लायक हो गए फिर भी भोग। शरीर जन्म मृत्यु, भूख प्यास प्राणों का धर्म, श्रम कष्ट इंद्री मन का धर्म, भय बुद्धि का धर्म, तृष्णा गलत स्वभाव। तुम कहीं हो ही नहीं प्यारे, क्यों परेशान हो? हर चीज से साक्षी बन, दृष्टा बन इनका। पर ये दृष्टा गुरु कृपा से ही बना जा सकता नहीं। दृष्टि और दृष्टा सब घसीट लेगी माया, बहुत विचित्र है। दृष्टा बने हुए भोग करोगे और कहोगे हम दृष्टा है, फिर नरक भी मिलेगा तब भी बने रहना दृष्टा। जो पुरुष, देखो ध्यान दीजिए, जो खास बात है, संसार धर्मई रवि मुह्यमानः स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना। जो भगवान के नाम की स्मृति में इतना डूबा हुआ है कि इन सब का कोई प्रभाव उसे परास्त नहीं कर पाता, वही मां भागवत है। जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा किसी का प्रभाव नहीं। राधा राधा राधा। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। जिसके मन में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जो कर्म प्रवृत्ति उनके बीज वासनाओं का नाश कर चुका है, जो एकमात्र भगवान के चिंतन में निमग्न रहता है, वो महाभागवत है। किसी भी भोग, अंदर खुद पूछो क्या चाहिए, जब कुछ उत्तर ना मिले, जाहे न चाहिए कबों कुछ नहीं, ना उत्तम ना धम न सत ना सत, शांत, कुछ नहीं चाहिए। ये कब होता है? भजनानंदी महात्मा भजन में तृप्त रहता है, उसे कोई चाह नहीं रहती। जो एकमात्र भगवान में निवास करता है, भगवदानंद में कोई नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति का बीज ही नहीं, क्योंकि अब कुछ चाहिए ही नहीं। सब कर्म होते हैं कामना से, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, फिर कामना, यही चक्र चलता रहता है। जो निरंतर भजन में इतना डूबा हुआ है कि कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति की चाह नहीं, वो भगवत प्राप्त महाभागवत है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते नहम भावो देहे वै सहरे प्रिया। जो इस शरीर अभिमान से मुक्त हो चुका है, अपनी जाति कुल धर्म आदि का कोई अभिमान नहीं, सत्कुल में जन्म लेना, तपस्या कर्म वर्ण आश्रम इन सब के अहंकार से जो रहित है, निश्चय वो भगवत प्राप्त महात्मा भगवान का महाभागवत है। न यश स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमा। जिसको धन संपत्ति का कोई राग नहीं रह गया, शरीर में अहंकार नहीं रह गया, परिवार में अपना पराया नहीं रह गया, सब पूरा विश्व हमारा परिवार, शरीर में अहंकार नहीं, और 1 रुपया अपने पास नहीं, अपने नाम नहीं, अपना नहीं। जो सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा को देखता है, किसी भी घटना से, किसी भी उससे विक्षिप्त नहीं होता। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा, इसमें भी कोई मंगल होगा, और शांत रहता है हर परिस्थिति में, वो भगवान का उत्तम महाभागवत है, उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमिग्रयात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाज्ञः। ये विश्राम की तरफ सत्संग है, ये श्लोक को ध्यान से सुन लो। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि अपने अपने अंतःकरण को भगवतमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान का आधे पल के लिए भी जो चिंतन नहीं छोड़ता, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, 100 रुपया 500 रुपया लाख 2 लाख करोड़ की बात नहीं हो रही, त्रिभुवन का पूरा वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा। बोले ऐसे को महाभागवत कहते हैं। हमारी साधना की पूर्णता कहा है
कि बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी हमारा मन न जाए, भगवान के चिंतन में लगा रहे। वही महाभागवत है जो आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण ना करे। इसलिए अपने जीवन को विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात धरीर वशाभीतोप्यगहुघनासाः प्रणय रसनया धृतांगी पद महासा